आप देख रहे हैं जेएमके टाइम्स न्यूज। खबर झांसी से। श्रेष्ठ फाउंडेशन एनजीओ झांसी द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। दिनांक 20, 21, 22 अप्रैल 2024 को 3 दिवस कार्यक्रम श्रेष्ठ फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस प्रोग्राम में देव एकेडमी रक्षा, अग्रसेन विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सीपरी रोड एवं टाइम्स इंस्टीट्यूट झांसी गुरुद्वारा सीपरी बाजार में विभिन्न छात्रों द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पृथ्वी हमारी धरोहर है, इस विषय पर विद्यार्थियों के बीच वाद विवाद प्रतियोगिता भी कराई गई तथा विद्यार्थियों ने विश्व अर्थ दिवस के बारे में अपने विचार व्यक्त किए एवं विश्व अर्थ बैरियर के रूप में छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण का कार्यक्रम विद्यार्थियों द्वारा कराया गया तथा विद्यार्थियों के बीच आपस में प्रतियोगात्मक परीक्षा भी कराई गई। विजयी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण किए गए एवं समस्त स्टाफ व एनजीओ के पदाधिकारी छात्रों को कार्यक्रम के उपरांत जलपान भी कराया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में श्रेष्ठ फाउंडेशन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा एनजीओ के अध्यक्ष इंजीनियर श्रीमती नेहा जायसवाल, प्रबंधक इंजीनियर एसके जायसवाल, कोऑर्डिनेटर श्री चित्रांक द्विवेदी, प्रोग्राम संयोजक गुंजन जी आदि उपस्थित रहे। मंच का संचालन प्रभारी इंजीनियर वीके वाजपेयी ने किया एवं एकेडमी का संचालन इंजीनियर श्री कृष्णपाल सिंह सेंगर ने किया। कार्यक्रम में छात्र छात्रा, समस्त स्टाफ एवं पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में तिलक यादव बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, श्री रामतीर्थ सिंगल विधान परिषद सदस्य, प्रदीप सरावगी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बीजेपी आदि उपस्थित रहे। देखें पूरी खबर झांसी से रोहित कुमार की रिपोर्ट। अच्छा बच्चों का मार्गदर्शन हुआ। जगह थोड़ी छोटी है लेकिन अगर हमारी सोच बड़ी है तो हमारा काम कंप्लीट कहलाता है। बस इस पृथ्वी दिवस को मनाने के पीछे हमारे एनजीओ का सिर्फ एक बेस है, एक आधार है कि हम छोटे छोटे बच्चों को जो अभी तक ये नहीं जानते कि यह मनाने के लिए हमें ये दिन मुकर्रर क्यों करना पड़ा, निर्धारित क्यों करना, उसके लिए एक छोटा सा संकल्प इस एनजीओ के द्वारा लिया गया कि हम जन जन को ये दिखाएंगे और बताएंगे कि पृथ्वी हमारी मुख्य धरा का भूषण है और इसके लिए यह ज़रूरी है कि हम सभी लोग संकल्पित हों, प्रतिबद्ध हों कि हम लगातार पौधों को लगाएं और अपनी पृथ्वी को बचाएं। क्योंकि अगर हम पौधे नहीं लगाते हैं तो पृथ्वी धीमे 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 अपनी उर्वरता या बंजरता को फिर बढ़ाने लगती है, तो जिससे कि प्रोडक्टिविटी हमारी कम होने लगती है। जो हमें इतना सपोर्टिंग सिस्टम मिलता है, प्रदूषण क्लीन करने का बेस मिलता है, वो सब हमारा धीमे धीमे डाउन हो जाता है। ज़रूरी ये है कि हम लोग छोटे से रूप में प्रतिदिन अगर ये अर्थ दिवस मना रहे हैं, पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, तो बस हम अपने घर में लगे हुए पौधे को सुबह शाम पानी देना, उसको सुरक्षित दृष्टिकोण से देखना, यह हमारे प्रतिदिन का एक कार्य होना चाहिए। अगर हम ये काम करने में कामयाब होते हैं मतलब हम हर दिन पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। श्रेष्ठ फाउंडेशन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी जो हम अपनी एक एनजीओ चलाते हैं, उस एनजीओ में अध्यक्ष श्रीमती नेहा जायसवाल जी हैं और मैं प्रबंधक इंजीनियर एसके जायसवाल। आज हम लोगों ने विश्व पृथ्वी दिवस का आयोजन किया और इस प्रोग्राम के अंतर्गत कई बच्चों के डिबेट कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे कराए और हमारे माननीय प्रदीप भाई साहब के सानिध्य में उन बच्चों का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कराया, जिससे कि बच्चों का मनोबल सदैव उज्ज्वल रहे और वो है बच्चे आगे
इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमें पृथ्वी हमारी धरोहर है और पृथ्वी ही हमें सब कुछ देती है। इसका शोषण नहीं, दोहन नहीं करना है, इसको हमें उपजाऊ बनाना है और सभी तरह से इसको सुरक्षित रखना है। और बच्चों को हमने जिस तरह से कोरोना रोकने के लिए कोरोना वॉरियर्स बनाए थे, उसी तरह से हमने बच्चों के लिए अर्थ वॉरियर्स का काम किया है कि बच्चे उनको अपने रूटीन लाइफ में उपयोग में लाएं। कितने बच्चे पूरे कार्यक्रम में बच्चों में लगभग 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया था, जिनमें से लगभग 35 से 40 बच्चे अच्छे परफॉर्मर थे, जिन बच्चों को हमने फिर से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया है। कार्य में सबसे ज़्यादा हमारी एनजीओ महिला सशक्तिकरण में काम कर रही है, हेल्थ एजुकेशन में काम कर रही है और बच्चों को शिक्षा के दृष्टिकोण से साथ साथ आगे बढ़ने में और जिन कोर्सों की जानकारी उनको चाहिए उनके लिए भी हमारी एनजीओ लगातार काम कर रही है। लगातार हम गाँव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगातार हम क्षेत्र में बच्चों को ये जानकारी दे रहे हैं कि शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि आप चीज़ों को जल्दी से जल्दी समझें और अपनी धरा को बचा पाएँ। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है और विश्व पृथ्वी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जो दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं पिछले 100 वर्षों में विकास के नाम पर दुनिया एक अंधी भाग रही है, जिसका आज परिणाम हुआ कि पृथ्वी पर्यावरण की समस्या से जूझ रही है, पृथ्वी पर प्रदूषण फैल रहा है, स्वच्छ जल की समस्या पैदा हो रही है, पर्वत पहाड़ कम हो रहे हैं, वायु भी प्रदूषित हो रही है, जिसके कारण दुनिया में संकट पैदा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का, ग्लेशियर पिघलने की समस्या पैदा हो रही है और वायु प्रदूषित होने के कारण, सारा वातावरण प्रदूषित होने के कारण, पर्यावरण खराब होने के कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। इन सारी चीज़ों पर एक अवेयरनेस लाने के लिए कि हमारी पृथ्वी कैसे पर्यावरण स्वच्छ पर्यावरण हो और कैसे प्रदूषण मुक्त हो, इसके प्रति एक अवेयरनेस लाने के लिए आज यहाँ पर हम लोगों ने विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक गोष्ठी की और बच्चों को ये बताने की कोशिश की कि कैसे हम अपनी पृथ्वी की रक्षा करें, ताकि अगर हम इसकी रक्षा करेंगे तो ये पृथ्वी हमारी रक्षा करेगी और हम स्वस्थ होंगे और हमारा जीवन सुरक्षित होगा। उन बच्चों को सम्मानित किए गए हैं जो बच्चे आपने एनजीओ के माध्यम से पिछले एक हफ्ते के अंदर बच्चों में डिबेट कंपटीशन कराए, अवेयरनेस लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम कराए, उन डिबेट में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और अच्छा परफॉर्मेंस किया था, आज भी वो बच्चे सब इस विषय पर बोले हैं। जिन बच्चों ने अच्छे तरीके से अपना विषय रखा है, उन सारे बच्चों को सर्टिफिकेट दे करके सम्मानित भी किया है और उत्साहित किया है। बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसी उनके अंदर अवेयरनेस रहे, ताकि जो उद्देश्य है विश्व पृथ्वी दिवस मनाने का वो उनकी जीवन शैली में आए, उनके स्वभाव में आए, उनके संस्कारों में आए। ये केवल भाषण का और एक दिवस मनाने का उत्सव ना रह जाए, यही हम उनसे अपेक्षा भी करते हैं और उनको शुभकामनाएं भी देते हैं।